दाडला में करीब 23 दिनों से चल रहा ट्रांसपोर्ट का शांतिपूर्ण आंदोलन उस समय तनावपूर्ण हो गया जब मंच पर किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने एंट्री ली। दरअसल निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजेंद्र ठाकुर के दाडला घाट में ट्रक ऑपरेटर आंदोलन में शामिल होने को लेकर ट्रक ऑपरेटर आपस में ही उलझ गए। कुछ ने इसका समर्थन किया तो कुछ विरोध में खड़े हो गए। बागल लैंड लुजर्स के पूर्व प्रधान रामकृष्ण शर्मा ने इसका विरोध किया तो वो अपने इस संघर्ष को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। हमने 2:30 बजे अपनी बागल लैंड लुजर परिवहन सहकारी सभा के सदस्यों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें लगभग 300 से 400 लोग एकदम यहाँ पर उपस्थित हुए और एक डिसीजन हुआ कि अब हर सोसाइटी से 11 लोगों के नाम संघर्ष समिति में भेजे जाएंगे। आज 11 लोगों के नाम हमने संघर्ष समिति में चुने हैं और 11 लोगों की संघर्ष समिति बनी है। इसी पैटर्न पे 8 सोसाइटियों के 11-11 लोग, टोटल 88 लोग इस संघर्ष समिति में रहेंगे और संघर्ष समिति का जो फैसला होगा वही होगा। और किसी एक व्यक्ति को जो हीरो बनने की कोशिश करे कोई, वो हम यहाँ पे बनने नहीं देंगे। ये व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट जगत का आंदोलन है और ये ट्रांसपोर्टर का ही आंदोलन रहेगा। ये हमने आज तय किया है। कल से हमारा जो स्टेट सेक्रेटरी है इसमें बंटू शुक्ला जी को, आज अभी एसडीटीओ के लोग भी हमारे साथ आए, एसडीटीओ अभी बागल के ऑफिस में आए। अभी उन्होंने जो घटना घटी उसके लिए खेद जताया कि हमें भी मालूम नहीं था कि किसने डिसीजन ले लिया। और जो एसडीटीओ के डायरेक्टर थे सभी, वो भी अभी यहाँ पर हमारे ऑफिस में आए। सभी ने कहा कि हमें भी इस बात की कोई सूचना नहीं थी, तो सभी ने खेद जताया। तो हमने उस एपिसोड को भूलकर हम कल से एक कंधे से कंधा मिलाकर फिर इस आंदोलन में साथ चलेंगे। लेकिन अब संघर्ष समिति के फैसले के जो खिलाफ जाएगा उसको हम आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये हमने तय किया है। देखिए, जो अभी एक घटना घटित हुई ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे थे, एक व्यक्ति का आंदोलन बनाने की नीयत से कुछ लोगों ने अपना एक फैसला ले लिया कि हम किसी एक पॉलिटिकल आदमी को यहाँ बुलाएंगे, जबकि हमारा एक कोर कमेटी का डिसीजन था कि हम हिमाचल प्रदेश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस आंदोलन में नहीं बुलाएंगे जब तक कि 8 तारीख को हिमाचल सरकार ने जो उप समिति गठित की उसका फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। इसी के तहत हमने पिछले कल एक निर्णय लिया था कि अभी हम इसको महापंचायत में कन्वर्ट करेंगे इस आंदोलन को। उसके बाद हम यहाँ पर सभी दलों को बुलाएंगे और सभी का स्वागत है। और आज जब हम 12 बजे आंदोलन में वहाँ गए तो देखा कि एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से किसी एक राजनीतिक नेता को यहाँ बुला दिया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आंदोलन में राजनेता के दखल से 2 गुटों में बटे ट्रक ऑपरेटर्स के बीच कुछ देर तक हंगामा हुआ, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया और राजेंद्र ठाकुर ने ऑपरेटरों को अपने समर्थन का ऐलान किया। हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो दाला घाट में अडानी ग्रुप द्वारा अचानक जो सीमेंट प्लांट बंद किया गया है, इसके विरोध में हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो 23 दिन से लगातार एक किस्म से सड़कों पर उतर आए हैं और गुहार कर रहे हैं कि ये फैक्ट्री दोबारा शुरू की जाए। लेकिन जो कंपनी के जो मालिक हैं उनका तो खुद क्या आने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन उनके जो उच्च अधिकारी भी हैं वो भी अपने से छोटे स्तर के अधिकारियों को मीटिंग में भेज रहे हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर के पास हो चाहे एसडीएम के पास हो, और ये मीटिंग कर के खाली टाइम पास कर रहे हैं। इनका कोई भी मूड अभी ये जो फैक्ट्री खोलने का नहीं है। कारण जब तक किसी पर दबाव नहीं बन जाता तब तक वो आदमी कार्य नहीं करता। हमारा कोई ऐसा दबाव अभी तक जो इस कंपनी का मालिक है उन पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कारण कुछ हमारी प्रदेश सरकार भी अभी बिजी है, वहाँ विधानसभा में सेशन चला हुआ है और कुछ मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। और रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार डायरेक्ट कभी जो स्टेट का इशू होते हैं उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती, और जब कोई ऐसी नौबत आएगी तो उम्मीद है कि ये दोनों सरकारें काम करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमारा अभी जो 23वां दिन है, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति माह हमारी जो गाड़ियों की किस्तें हैं, 10 से 12 और 15 हज़ार ड्राइवर की तनख्वाह है, इंश्योरेंस के पैसे हैं। ये तो कोई भी कंपनी और कोई भी आपका जो फाइनेंस कंपनियां या बैंक है वो नहीं रोकता है, ये तो लगातार चल ही रही हैं। अब कंपनी अगर 2 या 3 महीने बाद ये फैसला करती है तो हमारा जो ट्रक ऑपरेटर है 2-2 ढाई लाख रुपये डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। हमारा जो ये कवरेज है आने वाले 4 या 5 सालों में नहीं हो पाएगी, और जो कई गरीब लोग हैं जिनकी सिंगल गाड़ी है वो घर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो इस कड़ी में
पिछले कल कुछ वक्ताओं ने यहाँ कहा था कि हमारे जो अर्की के जो इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो लोग बीच में नहीं आ रहे हैं। हमारा यहाँ आने का वैसे भी कोई कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि ये लड़ाई ट्रांसपोर्टर की है। लेकिन जब उन्होंने खुले मन से कहा तो हमने अपनी ये ड्यूटी भी समझी कि हम उनके बीच में जाएं, और आकर आज हमने जो इनके बीच में बातें रखी हैं, मैं वर्ष 98 से लेकर 2000 तक यहाँ की ट्रक यूनियन थी उसमें बतौर अध्यक्ष रहा हूँ। मुझे पता है उस वक्त भी काफ़ी आंदोलन यहाँ हुए थे, किस प्रकार इन बड़ी कंपनी से निपटा जाता है। तो ये अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं और सबको जो दिखाई भी दे रहा, सुन भी रहे हैं, अभी जल्दी मुझे नहीं उम्मीद है कि इतने तमीज़ से और प्यार से ये लोग फैसला करने वाले हैं। ये पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र अर्की का जो है, ये पूरा का पूरा जब तक सड़कों पे नहीं आता, जब तक हर तरीके से इनके जो प्रेशराइज इनको किया जाएगा, मुझे नहीं लगता ये फैसला करेंगे। और जो हमारे जो ट्रक ऑपरेटर खासकर यंग। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।